पीएसएस स्कोर कैसे निकालते हैं और पीएसएस कापा कैसे बनाते हैं और पीएसएस ओपीडी फीडबैक फॉर्म, इनके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें एंड थैंक यू। शुरू करते हैं। पीएसएस पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर और ये है ओपीडी फीडबैक फॉर्म। ओपीडी फीडबैक फॉर्म के जो स्कोर होते हैं वो पीएसएस पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर एक्सेल शीट या अपन पीएसएस स्कोर ओपीडी फीडबैक फॉर्म में जो स्कोर आता है उसका पर पेशेंट का 30 डेज तक या 30 पेशेंट से फील करवा के उसका पीएसएस स्कोर निकाला जाता है। तो पहले बात करते हैं अपन ओपीडी फीडबैक फॉर्म क्या होता है। तो ओपीडी फीडबैक फॉर्म के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम, विकासखंड, जिला। ओपीडी फीडबैक फॉर्म ये होता है ओपीडी में जो दी जा रही सेवा और सपोर्टिव जो सर्विसेज है उसकी क्वालिटी कैसी है उसको चेक करने के लिए पेशेंट के द्वारा जो फीडबैक फॉर्म फिल किया जाता है वो ओपीडी फीडबैक फॉर्म है। ये केवल ओपीडी में पेशेंट आते हैं उनके लिए। तो इसके अंदर जैसे कि 1 से लेके 5 तक स्कोरिंग होती है अलग अलग और इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि एग्जांपल के लिए प्रदर्शित साइनेज संस्था उपलब्ध सुविधा सेवाओं की जानकारी कैसी है। अगर बहुत अच्छी है, आईसी लगी हुई है तो उसमें पेशेंट अगर बहुत अच्छा फिर टिक किया है या गोला किया है तो इसमें आएगा स्कोर 5। जैसे कि अगर आईसी कम है तो उसने अगर उसको लगा कि केवल अच्छा ही है तो 4 दे सकता है, अगर सामान्य है तो 3 दे सकता है, असंतोषजनक है तो 2 दे सकता है और खराब है तो 1 दे सकता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है एचडब्ल्यूसी में इलाज कराने के लिए लाइन लगानी पड़ी क्या। अगर पेशेंट को लाइन नहीं लगानी पड़ी, नहीं पे टिक किया है तो इसका स्कोर 5 आएगा और अगर कभी कभी लगानी पड़ी तो 4 और इसकी कोई जानकारी नहीं है कि अधिकांश बार लाइन लगानी पड़ती है तो हाँ और हमेशा मतलब खराब है। इस तरीके से इस ओपीडी फीडबैक फॉर्म को आप चाहें तो पर डे में 2 पेशेंट से भी फिल करवा सकते हैं और 1 पेशेंट से भी फिल कर रैंडमली किसी भी पेशेंट से फिल करवा सकते हैं। तो इसके अंदर मंथ के 30 फॉर्म भरवाने होते हैं जो कि पीएसएस स्कोर बनता है और जिस इंडिकेटर पे स्कोर कम आता है उस पे कापा बनता है। तो वो मैं आगे पीएसएस में बताने वाला हूँ। तो ये इसमें 8 क्वेश्चन है। ओपीडी में प्रतीक्षालय में बैठने की लाइट, बिजली की व्यवस्था कैसी थी। पेशेंट अपने अनुसार अच्छा लगा तो अच्छा, बहुत अच्छा, सामान्य, असंतोषजनक, खराब पे टिक कर सकता है। इसी प्रकार से टोटल 8 क्वेश्चन है। नीचे अन्य सुझाव, उसका नाम, पेशेंट का नाम, मोबाइल नंबर, ओपीडी नंबर, डेट और हस्ताक्षर। ये या तो पेशेंट खुद कर सकता है या उनके साथ में जो रिलेटिव्स आए हैं या फिर उनके जो भी साथ में आए हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्कोरिंग आया है उसके उसको टिक करने के बाद इस फॉर्म को संभाल के रखना है पर डे का। तो ये तो हो गया अपनी फॉर्म की बात। चलते हैं पीएसएस स्कोर। ओपीडी फीडबैक फॉर्म के बारे में उन्होंने जान लिया है। उसी ओपीडी फीडबैक फॉर्म से ये पीएसएस स्कोर फिल किया जाता है। पीएसएस स्कोर होता है पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर या पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। तो ये मैंने एक्सेल शीट किया हुआ है और इसी में ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। ये होता है ओपीडी पेशेंट फीडबैक फॉर्म एनालिसिस या मंथ का नाम आ जाता है। और जो ओपीडी फीडबैक फॉर्म के अंदर जो 8 क्वेश्चन थे जो पेशेंट से उस ओपीडी फॉर्म के अंदर पूछे जाते हैं जैसे कि प्रादेशिक साइनेज वाला क्वेश्चन, ये इसी प्रकार से 8 क्वेश्चन होते हैं अलग अलग। इस क्वेश्चन का जो भी टिक करता है, मान लो फर्स्ट पेशेंट, अच्छा पेशेंट ओपीडी फीडबैक फॉर्म के ऊपर मार्किंग करनी है 1 2 3 4 ऐसा करके 30 और इससे ज्यादा भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप पेशेंट फर्स्ट जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। पेशेंट फर्स्ट ने क्या किया कि साइनेज और ये सुविधाएं कैसी थी उसका स्कोर दिया था 4 ओपीडी फीडबैक फॉर्म के अंदर। तो वो अपने को इसके अंदर पर मंथ का इस तरीके से स्कोर अपडेट कर देना है ताकि ऑटोमेटिकली स्कोर जनरेट हो जाए। तो जैसे कि इसका 4 दिया, एचडब्ल्यूसी में इलाज कराने में लगा समय उसका दिया 3, मतलब सामान्य। हो सकता थोड़ी बहुत भीड़ होगी इसलिए सामान्य दे दिया है। ओपीडी में चेयर और बैठने की व्यवस्था कैसी थी, 4, मतलब ठीक, अच्छी थी। इसी प्रकार से ये सारे इसके अंदर नंबरिंग जो ओपीडी फीडबैक फॉर्म में से इसके अंदर एक्सेल शीट में अपन
एंटर कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली स्कोर जनरेट हो जाए। अब स्कोर जैसे कि इस रो का, इस क्वेश्चन का स्कोर टोटल 30 डेज मतलब सॉरी 30 पेशेंट का अपनों ने लिया है, चाहे तो अपन पर डे एक पेशेंट से फिल करा सकते हैं। तो ये टोटल 30 पेशेंट का स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये टोटल हो गया 3.6। ये कैसे आया है? इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के पहले वाले पेशेंट से लेके 30 वाले पेशेंट तक टोटल जो स्कोर है उनको करना है प्लस, उसमें भाग दे देना है 30 का, तो 3.6 स्कोर आ जाएगा। HWC वाले क्वेश्चन में इसको भी ऐसे ही करा है। इसके अंदर क्या होता है कि पर क्वेश्चन का ऐसे ही फॉर्मूला से स्कोर निकलता है। इस स्कोर में जिस भी क्वेश्चन का स्कोर कम आता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कापा बनाया जाता है। तो अपन कापा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि प्रोजेसिस एंड साइनेज वाले क्वेश्चन में 3.6 स्कोर आया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। क्या क्या बनाएंगे? कापा। कापा क्या होता है? करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। मान लो एग्जाम्पल के लिए स्कोर, और इसका जैसे कि टोटल स्कोर आएगा, इस पूरे मंथ का एक स्कोर होता है, जनरेट होता है, ये है 4.17। ये इस मंथ का पूरा ऑल ओवर स्कोर है। अपने को बात करनी है जिस पे स्कोर कम आया है उसको बनाना है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कापा। तो ये पर मंथ का ऐसे शीट में बना सकते हैं। तो अब इसका कापा के ऊपर बात करते हैं। कापा पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, कापा रिपोर्ट जो भी मंथ की है, और वीक एट्रीब्यूट विथ 3 स्कोर। मतलब इससे ये है कि 3 से कम स्कोर है मतलब बहुत ही खराब प्रदर्शन है, उसका अपने को कापा बनाना है। अपने इस केस में 3.6 सबसे कम स्कोर है, तो हमने उसके ऊपर कापा बनाया है, और 4 स्कोर 6 स्कोर होता है। इसी प्रकार से अब जैसे कि प्रदर्शन साइनेज द्वारा इसका स्कोर था 3.6। रूट कोज क्या एनालिसिस किया? आईसी नॉट डिस्प्लेइंग टॉयलेट एंड ड्रिंकिंग वाटर। मतलब आईसी नहीं थी, टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर की अपनों ने रूट कॉज एनालिसिस कर लिया है। क्या करेक्टिव एक्शन क्या किया? आईसी की डिमांड कर दी कि भाई ये आईसी हमारे को चाहिए, या जेएस मीटिंग या क्वालिटी मीटिंग में ये रखा है कि आईसी डिमांड रख दी। अब एक प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन क्या किया? तो आईसी की डिमांड की थी आपने, उसको आपने आईसी आने के बाद प्रॉपर जहां डिस्प्ले करनी थी वहां पे डिस्प्ले कर दी। तो ये हो गया है कापा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। तो इसके ऊपर का अगली बार इसका स्कोर इम्प्रूव होना चाहिए। ये कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला मैं इस पे लगा दूंगा कि कैसे स्कोर निकालना है, अगर मैन्युअली आप निकालना चाहें तो। बाकी तो एक्सेल में सारा डेवलप किया हुआ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए।